अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम नाश्ते से। बच्चों के लिए नाश्ता बन रहा था यहाँ पे क्योंकि उनको स्कूल जाना था। और सुबह सुबह का टाइम बहुत अफरा तफरी वाला होता है। कोई इधर कुछ मांग रहा होता है, कोई इधर कुछ मांग रहा होता है। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे हों जिस घर में, तो वहाँ पे ज़रा माहौल ना अफरा तफरी वाला रहता है। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह से बैलेंस कर लेते हैं, हर चीज़ उनकी सेट होती है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन छोटे बच्चे बार बार पे माँ को पुकारते हैं, तो इसलिए इधर आपको हाथ पाँव तेज़ से चलाने पड़ते हैं। और जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, उनकी माएँ कभी भी बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती। उनकी यही फ़िक्र होती है कि पहले बच्चे अच्छे से खा लें, उनको खिला लें। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं हमेशा उसके बाद ही मैं भी अपना नाश्ता करती हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी डेली रूटीन की वीडियो जो अपलोड की है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोस पे काम कर रही थी और वो मैंने अपलोड की थी। क्योंकि पार्ट 1 तो मैंने शेयर कर दिया था और पार्ट 2 के लिए मेरे पहले कुछ गेस्ट आ गए थे और मुझे वो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ख़ैर जैसे तैसे मैंने अरेंज किया, टाइम मैनेजमेंट की अपनी, और दूसरा पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आजकल बहुत मुश्किल से टाइम मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि यूट्यूब का काम जो है ये मेरा शौक़ है। मैं इसके लिए रात को टाइम निकालती हूँ एडिटिंग करने के लिए और वॉइस ओवर करने के लिए। और दिन भर में जो है मैं डेली जो काम करती हूँ मैं वो शूट कर लेती हूँ। हाँ, शूटिंग जो करना आप किसी भी डेली रूटीन जब आप कर रहे होते हैं, अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि रेगुलर आप वही डेली बेसिस पे जो काम करते हैं वही होते हैं। लेकिन उस उनको शूट करना, एक कैमरे में कैप्चर करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ख़ैर मैं शो के आगे कहते हैं ना, उसका कोई मोल नहीं होता, तो उससे मजबूर हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ जो आप लोगों को पसंद आए। और यहाँ पे मैं चाय के साथ दूध मिक्स करके बच्चों को देती हूँ। कभी स्ट्रॉन्ग चाय मैंने बच्चों को नहीं दी और वो पसंद भी नहीं करते। उनको हमेशा दूध मिक्स करके देती हूँ मैं, और साथ में कुछ मीठा भी रखती हूँ अगर किसी को मीठे की क्रेविंग हो। सुबह सुबह हर चीज़ की क्रेविंग होती है ना। और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अगर सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं ना, तो सारा दिन आप खुश रहते हैं। जब जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर जिसे ना खुशी निकलेगी कि आप इतने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने अपने लिए एक बास्केट रखी हुई है। हमेशा से तो नहीं था, जब बच्चे छोटे थे तो तब इन चीज़ों की होश बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। अब माशाल्लाह थोड़े से ग्रोथ कर गए हैं, तो अब जो है मैंने वापस से अपना मेंटेन किया हर चीज़ को। जो बड़े बड़े बैग्स थे उनकी जगह वापस से छोटे बैग ले लिए हैं मैंने। और ख़रीदती भी हूँ तो छोटे ही लेती हूँ क्योंकि अब मुझे बड़े बैग्स की ज़रूरत नहीं होती। और लिपस्टिक के जो मोस्ट फेवरेट शेड्स होते हैं वो मैंने नीचे रखे होते हैं, ताकि मुझे सुबह आसानी से मैं तैयार हो जाऊँ, सारा मेकअप मुझे ना खोलना पड़े। ये 2-3 शेड्स होते हैं मेरी छोटी सी बास्केट में। एक मेरा ब्लश ऑन होता है और एक मेरी डे क्रीम होती है साथ, और एक मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है, ताकि आप मेंटेन रखें खुद को। और अचानक से कहीं आपको जाना भी पड़े या कोई आ भी जाए तो आप बिल्कुल फ्रेश मिलें। ये ना हो कि आप सोई हुई शक्ल के साथ वेलकम करें किसी को। और आपने मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की वीडियोस देखी होंगी, मैंने 2 पार्ट्स बना के आपके साथ शेयर किए हैं। अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए, उससे काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे आपको। हर लड़की और हर औरत का शौक़ होता है कि वो खुद को मेंटेन रखें, बन संवर कर रहें, निक सिक रहें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी मसरूफ़ियात होती हैं या ऐसी ड्यूटीज़ आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप अब खुद को टाइम नहीं दे सकते। और वो टाइम शायद, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जब तक आपके बच्चे छोटे होते हैं तो वाक़ई आपको एक क्वालिटी टाइम उनको देना पड़ता है और अपनी ज़ात को आप पीछे रख देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी कुछ कम हो जाती है, तो अपने आप को वापस मेंटेन करें, अपने आप को अहमियत दें, अपने लिए टाइम निकालें और भरपूर टाइम निकालें, अपने कपड़ों पे तवज्जो दें। और यहाँ पे हम आ गए हैं, बातों बातों में स्टोर पे आ गए थे। हमें कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, और घूमे घुमाएं, अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा लगाएं और अपने आप को खुश रखें। जहाँ से आपको खुशी मिलती है आप वो चीज़ अपनाएं, क्योंकि जब तक आप खुद को खुश नहीं रखेंगे ना, कोई भी आपसे खुश नहीं होगा, चाहे वो आपके बच्चे हों। तो बच्चों को भी वही सिखाता है इंसान जो वो करता है, तो आपको देख के वो सीखेंगे। तो आप खुश रहना सीखें, और ताकि बच्चे भी आपके सीख सकें। तो खैर, ये शेयर करते हैं आपके साथ फ्रांस का ये सबसे, मेरे ख़्याल में, मेरी जितनी नॉलेज है, मेरे ख़्याल में ये सबसे जो सस्ता तरीन स्टोर है ना वो यही है। और इस यहाँ पे इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं, इतनी मज़े की चीज़ें होती हैं, हर किस्म की चीज़ें होती हैं, और इतनी कम प्राइजेज़ होती हैं इनकी कि आप ना चाहते हुए भी ख़रीदते हैं। और सेकंड ये कि यहाँ से जो ब्यूटी आइटम है ना वो आपको नहीं ख़रीदने चाहिए, मसलन मेकअप वग़ैरह या
लोशंस वगैरह, शैम्पू वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इस्तेमाल की हैं और मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं नज़र आया उनका। वो चीज़ें अपना लें, लेकिन घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें लें। बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं, डेकोर की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं इनके पास। स्टोर से वापस आने के बाद बच्चों के लिए खाना रेडी करना था। एक आधा घंटा लगा होगा हमें स्टोर पे, और वापस आ गए। फिर आके मैंने सालन बनाया, 7 रोटियां बनाई, बच्चों को खाना वाना दिया। और जब बच्चे वापस चले गए तो मैंने बेसमेंट से अपना ये ऑर्गेनाइज़र निकाला। तो इसको अब मैं क्लीन करूँगी, इसको खाली करके इसको अच्छे से वॉश करूँगी, दोबारा इसमें चीज़ें अरेंज करूँगी। क्योंकि शिफ्टिंग की है ना, तो शिफ्टिंग करते आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना बीच में ही पैक रह जाती हैं या ऐसी कैसी पड़ी जाती हैं, और आपको और बहुत सारे काम होते हैं जो निकल आते हैं और ये चीज़ें डिले होती जाती हैं। तो खैर ये जर्नी जो है आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे, और साथ साथ घर की सेटिंग भी होती जाएगी जो आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं साथ साथ। तो खैर काफ़ी बातें याद आती हैं जब इन चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं, दोबारा से रीअरेंज कर रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी यादें आती हैं कि जब यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी हुआ करती थी और इनके अलावा आपकी और कोई बात ही नहीं होती थी। और दोस्तों से भी यही बातें होती थी कि मेकअप में क्या आया नया, क्या लिया, क्या लगाया। और छुट्टी वाला दिन तो ख़ास तौर पे इस तरह का होता था कि अपना पूरा जो अम्मी ने हमें दिया होता था ना कि ये सेक्शन आपके मेकअप के लिए है या परफ्यूम वगैरह के लिए जो भी, तो इसको उसको खुद ब खुद बगैर किसी के कहे खाली करना, उसको दोबारा से साफ़ करना, रीअरेंज करना मेरी हॉबी थी। और जब वो पूरा सेट हो जाता था ना, सही चमचमाता हुआ पूरा ड्रॉप का सेट हो जाता था, तो फिर मैं अपना अच्छा खासा मेकअप करती थी और सबके सामने जाके शो ऑफ़ करती थी कि जी मैंने मेकअप किया है। जब सब तारीफ़ कर देते थे, खुश हो जाते थे कि अच्छा चलो ठीक है, तो उसके बाद जाके मैं मुँह धो लेती थी। और इस बात पे, ये बात आपको इतनी खुशी देती, इतनी खुशी देती थी कि बस पूछे मत। और आज वही चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दी हैं, तो हम लोग अपसेट रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ काम के लिए बने हैं, हम सिर्फ ड्यूटीज़ के लिए बने हैं। लेकिन हर चीज़ को साथ लेके चलना ही असल ज़िंदगी है और असल कामयाबी भी है। तो खैर हर चीज़ को मेंटेन रखें, घर के कामों को, बच्चों को, उनकी पढ़ाई को, और अपने आप को भी, अपने घरों को मैनेजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए। लेकिन हम ये बातें ना आधी उम्र में जाके सीखते हैं। लेकिन खैर चले, ज़िंदगी सीखने का ही नाम है, और एक्सपीरियंस ही आपको शऊर देता है। जब शऊर आ जाता है तो फिर हर चीज़ आपकी मेंटेन हो जाती है। तो जब चलें, बातों बातों में मेरे सारे काम भी हो गए, रात की मेरी क्लीनिंग भी हो गई है, और यहाँ पे डिश वॉशर में मैंने अपने सारे बर्तन लोड कर दिए हैं, और इसको मैं चला दूँगी ताकि सुबह मुझे साफ़ सुथरे बर्तन मिल जाए। और यहाँ पे वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।